हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सोनिया जैन। तो बेटा आज हम करेंगे डीओई से आई हुई वर्कशीट नंबर 73 क्लास 9th के लिए। सब्जेक्ट मैथ्स है। डेट है इसकी 30 दिसंबर। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे रिवीजन ऑफ वर्कशीट 25, 26 एंड 27 की रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रायंगल्स चैप्टर है, उसकी हम रिवीजन करेंगे। जो लास्ट की हमने 3 वर्कशीट की हैं 25, 26 से 27 की। ठीक है, तो देखते हैं। अब देखो इसमें जो फर्स्ट टू फोर्थ हैं क्वेश्चन ये है फिल इन द ब्लैंक्स के। फिर 5 to 8 जो है वो हमारे हैं सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 8 तक। फिर उसके बाद जो 9, 10 है वो हमें सॉल्व करना है। तो चलिए 1 by 1 करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन 1 to 4। तो फर्स्ट है अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज डैश ऑफ द ट्राइंगल। मतलब क्या है, जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसका वर्टेक्स, ये वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के ऊपर जो लाइन होती है, ठीक है, और वो उसे मिड पॉइंट में, इस लाइन को ये जो वर्टेक्स से गिरती हुई ये जो लाइन है, इसको मिड पॉइंट में, इस लाइन को मिड पॉइंट में बांटती है, उसे ऑपोजिट साइड को मिड पॉइंट में करती है। मतलब यहाँ से इसका ये और ये इक्वल हो जाए तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं मीडियन। ठीक है, तो इसका आंसर लिख देंगे मीडियन। ओके, नेक्स्ट है अ ट्राइंगल इन विच 2 sides आर इक्वल लेंथ इज कॉल्ड एन डैश ट्राइंगल। वो ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं लेंथ में, उन्हें क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं हम बेटा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इसका आंसर लिख देंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड अमंग ऑल द साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें सबसे ये तीनों साइड्स हैं, ठीक है ना, ये साइड, ये साइड, ये साइड, इसमें सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी होती है, वो होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे जो एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है, अदरवाइज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट में मीडियन, सेकंड में आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड में हाइपोटेन्यूज और फोर्थ 60 डिग्री। ये नहीं लिखना माध्यिका और ये सब, ये हिंदी के बच्चों के लिए है, हिंदी मीडियम के, तो आपको ये इंग्लिश वाले वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दिया जिसमें ये 90 डिग्री का है। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं हम ABC, क्योंकि उसने बोला है कि B पर 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो बताओ कि कौन सी स्टेटमेंट ठीक होगी। अब देखो ये 90 डिग्री का एंगल है तो इसमें सबसे लंबी साइड कौन सी होगी, कौन सी स्टेटमेंट ठीक बैठेगी, वो होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, ये होता है। अब हाइपोटेन्यूज क्या है, इसमें हमारा AC है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, वो क्या है, वो ये है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी हमारी, ये वाली, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी मैक्सिमम अल्टीट्यूड डज अ ट्राइंगल हैव। एक ट्राइंगल में मैक्सिमम कितने अल्टीट्यूड हो सकते हैं। तो देखो ट्राइंगल में अल्टीट्यूड कितने हो सकते हैं, एक ये अल्टीट्यूड हो सकता है, एक ये अल्टीट्यूड हो सकता है और ये अल्टीट्यूड हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम कितने अल्टीट्यूड हो सकते हैं, 3 अल्टीट्यूड हो सकते हैं। ओके, तो इसके मैक्सिमम अल्टीट्यूड हो गए 3। ठीक है, अब नेक्स्ट है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एंगल B is equal to 90 degree, BC is 3 centimeter, AC 5 centimeter, then length of AB, side AB is what। तो अब आप यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ठीक है, जिसमें ये ABC, ठीक है, B जो है 90 डिग्री का एंगल है, BC हमारा 3 सेंटीमीटर है, AC हमारा 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि AB कितना होगा। अब ये बेटा कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे हम, एंगल सम प्रॉपर्टी से करेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं। देखो ये हम ऐसे ही दिए हुए फिगर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर
प्लस ये जो ए बी है परपेंडिकुलर, इसको हमने ए बी का स्क्वायर लिख दिया, प्लस बेस कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। 5 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 × 5 विच इज़ 25, 3 का स्क्वायर यानी कि 3 × 3 विच इज़ 9। ठीक है, फिर इसमें से ये 9 प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ए बी का स्क्वायर अपनी जगह बैठा हुआ है। ठीक, तो 25 में से 9 गया 16 हुआ। अब ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि स्क्वायर हटा देंगे और इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे 16 में, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4। ठीक है, कैसे 4 4 जा 16, मतलब स्क्वायर रूट क्या होता है आपको पता है ना, जिस नंबर उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा ये आ जाए। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 16 का स्क्वायर रूट हो गया 4। ठीक है, तो हमारा इसमें ए बी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है if in a triangle we join a vertex to a point on an opposite side which divides that side in a ratio 1:1, then what is the special name of that line segment? मतलब कि एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ये लीजिए ये ट्रायंगल हो गया, उसमें से वर्टेक्स पे ऑपोजिट साइड में, ये ऑपोजिट साइड है इसकी। ठीक है, ये ऑपोजिट साइड पे एक लाइन डालते हैं इस पे ऐसे, तो ये उसे 1:1 की रेशो में डिवाइड करता है, यानी कि ये जितना हिस्सा ये है उतना हिस्सा ये है। ठीक है, तो बताओ कि इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या है। तो इस लाइन सेगमेंट का नाम क्या होता है बेटा, मीडियन होता है। जब ये वाली लाइन दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है या मिड पॉइंट में कन्वर्ट बांटती है उसे, तो हम उसे कहते हैं मीडियन। अब आप कहोगे मैम तो अल्टीट्यूड में और मीडियन में क्या फ़र्क हुआ। देखो बेटा, जो ये लाइन होती है ये तो होती है मीडियन, जो इसे आधे आधे में बांटती है, मतलब इक्वल पार्ट में। लेकिन जो अल्टीट्यूड होता है, ठीक है, अल्टीट्यूड जो होता है, अल्टीट्यूड भी वर्टेक्स से ही गिरता है ऑपोजिट साइड पे, लेकिन अल्टीट्यूड जरूरी नहीं ये इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड करे, यानी 1:1 की रेशो हो, ये ज़रूरी नहीं है ये दोनों इक्वल हो, कि ये ज़रूरी नहीं है मिड पॉइंट पे हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो अल्टीट्यूड और मीडियन में ये फ़र्क है। तो मीडियन उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, लेकिन अल्टीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि उसे इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। ठीक है, तो इसका जो 8 का आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा मीडियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल एक्स इन ईच फिगर। अब यहाँ पर हमें 4 फिगर दी गई हैं। ठीक है, इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर एक ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में आप ध्यान से देखो तो ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल है। अब ये लाइन सेगमेंट इस लाइन सेगमेंट के इक्वल हुई तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके सामने के एंगल भी इक्वल हुए। ठीक है, इसको हम इस तरीके से करेंगे, देखो ये हो गया, हमने यहाँ बना लिया। सबसे पहले तो बेटा कोई भी ऐसी फिगर हो तो आपको उसकी नेमिंग कर देनी है। हमने यहाँ पे नेम कर दिया ABC। ठीक है, अब ये साइड और ये साइड इक्वल दी हुई है, क्योंकि BC इक्वल है BA के या फिर AB इक्वल है BC के, सिंस AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, यानी कि एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल है। क्यों होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से ये रीजन लिख देंगे, सिंस का साइन बेटा ऐसे बनता है सिंस। ठीक है, 3 डॉट उल्टे, सिंस AB इज इक्वल टू BC, देयरफॉर में ये ऐसे। ठीक है, देयरफॉर ऐसे और सिंस में ऐसे। ठीक है, देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर एंगल A इक्वल्स टू एंगल C है तो यानी कि मेरा ये जो एंगल है ये भी x हो गया। ठीक है ना, तो ये एंगल C भी मेरा x हो गया। अब मेरे पास तीनों की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू x हो गई, C की वैल्यू x हो गई और B की वैल्यू तो 90 है ही। तो x प्लस 90 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो x प्लस x कितना हो गया 2x हो गया, 2x प्लस 90 विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 2x अपनी जगह पे बैठा है, 180 अपनी जगह पे बैठा है, 90 उठ के यहाँ जाएगा क्योंकि ये प्लस का है तो उधर के माइनस हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 180 में से 90 गया 90 डिग्री, x इज इक्वल टू, अब ये 2 जो है x के मल्टीपल में है। ठीक है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई, जब हम 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो हमारा जो x की वैल्यू आई है वो है ही 45 डिग्री। नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं,
नेक्स्ट फिगर में देखो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब देखो इसमें ये साइड इस साइड के इक्वल है। अब ये साइड इस साइड के इक्वल है तो सिंपल है, जब ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। क्यों होगा? एक्स की वैल्यू 40 डिग्री क्यों होगी? क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि जब ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो उनके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ओके, तो बी तो इजीली हो गया सेकंड पार्ट। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दिया है ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये 45 डिग्री है। अगेन अगर ये साइड इस साइड के इक्वल है तो आपका जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल हो गया, यानी कि एंगल सी की वैल्यू है 45, तो ये भी 45 डिग्री हो गया। ओके, सो सिंस ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी बी सी के इक्वल है, तो दैट मीन्स देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी विच इज 45 डिग्री, जो कि 45 डिग्री है। तो एंगल ए की वैल्यू भी 45, एंगल सी की वैल्यू भी 45 है। ठीक है, तो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए की वैल्यू 45, एंगल सी की वैल्यू 45 लिख देंगे और बी की हमें कितनी दे रखी है? एक्स दे रखी है। ठीक है, 45 और 45 कितना होता है? 90 होता है। 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स यहाँ पर रहा, 180 यहाँ रहा, 90 उठ के यहाँ आया, माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, और 180 में से 90 गया, दैट इज 90 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट फिगर देख लेते हैं। अब नेक्स्ट फिगर में हमारे पास ये है एक ट्रायंगल दिया हुआ जिसमें एंगल ए 100 डिग्री का है, एंगल ए 100 डिग्री का, और ये साइड इस साइड के इक्वल है। तो हमने नेमिंग कर दी इसकी ए बी सी। ठीक है, अब यानी कि ए बी इक्वल है ए सी के। अगर ए बी इक्वल है ए सी के, यानी कि ये वाला एक्स इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये साइड इक्वल है तो ये वाले दोनों एंगल इक्वल होंगे। अब ये वाला एंगल कितना है? ये है एक्स, तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, सिंस ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि ए बी ए सी के इक्वल है, देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी विच इज एक्स। अब हमें पता है कि तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री का होता है। एंगल ए की वैल्यू 100 डिग्री, बी की एक्स, सी की एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 100 प्लस एक्स कितना हो गया? 2x हो गया, इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब ये 2x अपनी जगह पे बैठा है। ठीक है, 180 अपनी जगह पे बैठा है, 100 उठ के इधर जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 180 माइनस 100, 80 डिग्री। ठीक है, अब 2x हमें तो चाहिए किसकी वैल्यू? सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 2 मल्टीपल में x के, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 80/2, और x की वैल्यू आ जाएगी जब हम डिवाइड करेंगे 80 को 2 से तो 40 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई हमारी 40 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। इन ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल्ड एट क्यू। कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, जो कि क्यू पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। इफ पी क्यू इज 35 सेंटीमीटर, पी क्यू है जो 35 सेंटीमीटर है, पी आर जो है वो है 37 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। इसकी लेंथ निकालनी है। अगेन कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हम ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये लगा देंगे प्रॉपर्टी पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। पहले इसमें पी क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू और पी आर की वैल्यू 37 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कौन सी होती है हमारी थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? पी आर है, पी आर का स्क्वायर, बेस क्या है हमारा? क्यू आर है, क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारा? पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज लगा देते हैं। पी आर की वैल्यू क्या है? 37 का स्क्वायर, क्यू आर की हमें वैल्यू निकालनी है, और पी क्यू कितना है? 35 का स्क्वायर। अब 37 का स्क्वायर करेंगे, 37 का स्क्वायर मतलब 37 को जब 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1369। ठीक है, इसी तरीके से 35 का स्क्वायर यानी कि 35 को जब हम 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1225 ही। ठीक है, अब 1369 में से 1225 को हम माइनस कर देंगे क्योंकि ये प्लस में है, उधर जाके इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्यू आर स्क्वायर अकेला रह जाएगा। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आया 144, यानी कि क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 144। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? इसका स्क्वायर ये हटा देंगे और यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो 144 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो आंसर आएगा 12, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से यहाँ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर
अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस, टिल देन बाय बाय।